अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे कजन की शादी है और वो शादी अटेंड करने के लिए मैंने लाहौर जाना है, लेकिन उससे पहले कॉलेज जाना होगा क्योंकि कॉलेज में जाकर हम अपनी हाजिरी लगवाएंगे, यानी कि अटेंडेंस लगवाने के बाद ये मैंने एप्लीकेशन लिख ली है आज की हाफ लीव की, और सर जी के सिग्नेचर्स हैं और दोबारा हमने प्रिंसिपल साहब के भी सिग्नेचर्स करवा लिए हैं। ये तारीख लिखी हुई है 21 नवंबर। ये हाफ लीव थी, इसके बदले हमें ये चिट मिल गई, तो ये एप्लीकेशन को हम हाजिरी वाले रजिस्टर के अंदर रख देंगे। चिट लेके जाने लगे थे कि याद आया कल भी हमने छुट्टी करनी है, उसकी भी एक एप्लीकेशन लिख के आज ही रख जाते हैं। ये एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है और इस एप्लीकेशन को हम वही जहाँ पुरानी एप्लीकेशन रखी है हाजिरी वाले रजिस्टर में वही रख देंगे, और अभी वो जो चिट थी उसको हम चौकीदार के हवाले कर देंगे और खुद जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि ये मेरे कॉलेज का मेन व्यू है और इर्द गिर्द मैदान वगैरह और खुला इलाका। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी नाश्ता करना था, इसी वजह से सबसे पहले होटल की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास ये एक शॉपर और पीछे एक बैग पहना हुआ है मैंने। अभी होटल में पहुंच चुके हैं, फिलहाल हमने ऑर्डर दे दिया है, बैग वगैरह संभाल लिया, शॉपर संभाली और हमारा खाना भी आ गया। शुरू करने लगे थे कि सोचा टाइम देख लें और टाइम 10:30 हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने खाने को शुरू किया। पहला निवाला मुंह में रखा, क्या बात है, मजे का खाना था। खाते हुए बहुत मजा आ रहा था, एक के साथ एक निवाला ले रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। खाना खाने के बाद पैसों के बार यही, और इन भाई साहब को हमने पैसे दिए खाने के। अभी एक चिंची में बैठ गए हैं रिक्शे में, वैसा रिक्शा जो कि सामने आपको दिख रहा है, और इसी तरह के रिक्शे में बैठ के हम पसरूर वाले लारी अड्डे में जा रहे हैं जहाँ लाहौर के ट्योटे होंगे। अभी मैं ट्योटे में बैठ चुका हूँ और इर्द गिर्द आपको दिखाऊं काफी ट्योटे हैं, और ये मेरा ट्योटे का अंदरूनी व्यू है जी। आपको मैं अपनी शक्ल दिखाऊं तो ये मेरी शक्ल है। अभी मैं शादी में नहीं पहुंचा लेकिन दाना मेरी गाल में आन टपका है। मेरे चेहरे पे एक पिंपल बन चुका है जी। बहुत रोना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मेकअप से ये भी नहीं छुपा सकता। अब आ गया तो क्या करें, अल्लाह करके हमारा ट्योटा चलना शुरू हो गया और बहुत ही स्पीड से चल रहा था। अब अगर टाइम की बात की जाए तो 11:53 हो चुके हैं और ये हमारा चलता हुआ ट्योटा और उस ट्योटे का अंदरूनी मंजर के साथ साथ बाहर वाला मंजर। अभी हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अगर मैं आपको अपना इर्द गिर्द का माहौल दिखाऊं तो ये भाई साहब भी सोए हुए हैं और ये भाई साहब भी सोए हुए हैं, और सोचा मैं भी सो जाऊं और मैं सो गया। दोबारा जब उठा तो लाहौर रावी का दरिया गुजर रहे थे और साथ साथ परिंदे भी बहुत ज्यादा थे जो कि हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। मैं लाहौर पहुंच गया यादगार, क्योंकि मैं अकेला ही था, इसी वजह से मैंने मोटर बाइक को बुक कर लिया। थे तो ये बाबा जी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बाइक चला रहे थे। मैं शहर आ गया और शहर को एंजॉय करने लग पड़ा, इधर उधर देखने लग पड़ा। यहाँ गाड़ियों का बहुत ज्यादा रश था। फिर दोबारा से परिंदे हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। पहले इकाब वगैरह थे लेकिन यहाँ ब्लैक कबूतर थे। अभी हम शादी में नहीं जा रहे बल्कि कुछ अजीज हैं उनके घर जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। बाबा जी मोटरसाइकिल ते बहुत ज्यादा कटा करा रहे सन। मैनू तो डर सी बाबा जी कितने मैनू सोटी ना देन। ये हमारा स्टॉप आ गया और बाबा जी को बोला यहीं उतार दें, और बाबा जी ने हमें यहाँ उतार दिया और हम जा रहे हैं अपने अजीजों के घर। वहाँ जाकर बहुत सी बातें की और इर्द गिर्द का जायजा लिया और बचपन की यादें ताज़ा की और खाया पिया। अभी हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, हम वापस जा रहे हैं जहाँ हमने जाना था। पहला काम मुकम्मल हो चुका है। घर का दरवाजा बंद करके हम देख रहे हैं किधर को जाना है। फिर रास्ते में एक मस्जिद आ गई तो सोचा नमाज पढ़ लेते हैं, तो इस मस्जिद में रुक के मैंने नमाज पढ़ ली। नमाज वगैरह पढ़ के जूता पहन के हम जा रहे हैं मस्जिद से बाहर, और ये मेन गेट क्रॉस किया, ये मस्जिद थी और हम इधर को जा रहे हैं। रास्ते में हमने अपनी दाढ़ी को और बालों को सेट वेट कर लिया। यहाँ इर्द गिर्द बड़े बड़े कमाल की गाड़ियाँ थी। अगर मैं दिखा सकूँ तो ये देखे वो गाड़ियाँ, लेकिन मैं बाइक में ही जा रहा था। अभी मैं ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन में जा रहा हूँ। अगला सफर मेरा ऑरेंज ट्रेन में होगा, और मैंने थोड़ा सा अपना शॉट भी ले लिया और इन भाई का भी शॉट ले लिया। भाई साहब ने हमें ऑरेंज ट्रेन के चौक में उतार दिया। हम नीचे तय खाने में जा रहे हैं, शायद नीचे कब्रिस्तान है। काफी सीढ़ियां उतरने के बाद हमें नीचे रोशनी दिखाई देना शुरू हो गई। जैसे ही हम एंटर हुए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे बैग की और हमारे शॉपर की तलाशी ली कि कोई बम शम तो नहीं लेके आए, लेकिन अल्लाह तो जानता है। अभी सारा काम मुकम्मल हो चुका, ऊपर से हम दोबारा नीचे तय खाने में जा रहे हैं।
नीचे जाते हुए उन्होंने हमें ये वाला एक टोकन दे दिया 25 रुपए का। मेरा इस ऑरेंज ट्रेन में पहला सफर था और काफी ज्यादा चलने के बाद अल्लाह का शुक्र है हमें ऑरेंज ट्रेन का चौक नजर आ गया। ये रहा चौक ऑरेंज ट्रेन का। मेरा मतलब यहाँ गाड़ी आके रुकेगी, सॉरी मतलब नहीं मतलब, अभी यहाँ गाड़ी आके रुकने वाली है और ये गेट खुलने वाला है और हम एंटर होने वाले हैं। अल्लाह करके ये वाला गेट खुल गया और हम एंटर हो गए। जब हम अंदर दाखिल हुए तो एक तरफ तो काफी रश था और दूसरी साइड खाली थी, मतलब कि सारे लोग बैठे हुए थे, खड़ा कोई नहीं था। वो बाहर की जानिब एक और ट्रेन आ गई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये साइड फिल है, जबकि ये वाली साइड में लोग आराम से बैठे हुए हैं। और ये रहा बाहर का व्यू। अभी एक और स्टेशन आ चुका है और उसके साथ साथ उस स्टेशन पर एक और रेलवे जा रही है, रेलवे नहीं बल्कि ऑरेंज ट्रेन। हमारा भी स्टॉप आ गया है और हम भी उतरने लगे हैं। ट्रेन से उतर गए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए। टोकन वगैरह देके हम दोबारा नीचे जा रहे हैं, नीचे मेन की तरफ। यहाँ भी काफी ज्यादा रश था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है ना। अल्लाह करके रश से जान छूट गई और ये रही ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन और ऊपर में लाइन। हम यहाँ उतर चुके हैं और इंतजार करना शुरू हो गए हैं जो हमें लेने आए। और इस जगह आकर ये कोई बैंक था, यहाँ आके हम खड़े हो गए। काफी इंतजार किया लेकिन कोई नहीं लेने आ रहा। यह चौकीदार साहब से बातें कर करके मैं थक गया था और अभी एक ही दिल कर रहा था कि वहाँ ऊंची ऊंची रोना कर दूं कि हाय अबू जी मैं गवाच गया वहाँ। तो शुक्र है बबलू और आसिम भैया में लेने आ गए। बबलू मेरा चाचू भी लगता है और आसिम मेरा कजन लगता है। पहला दिन था लाहौर में, शुक्र है अल्लाह सोने सही सलामत पहुँच गए यहाँ। घर पहुंचने के बाद हमने सोचा दुल्हमिया से मिलने चलते हैं कि नाई की दुकान में है। रास्ते में पीछे बच्चे लगे कि भाई हमारा क्लिप भी लो अपलोड कर देना, तो मैंने उनका क्लिप भी ले लिया इन बाजार में। उनका क्लिप लेके मैं हंस पड़ा।